हम एक नए युग की दहलीज पर खड़े हैं। एक ऐसा युग जहां देखना ही यकीन करना नहीं रहा, जहां टेक्नोलॉजी जो कभी तरक्की की मशाल थी, अब एक खतरनाक साया बन गई है। ये डीपफेक और एआई से बनी झूठी खबरों का युग है। जो आप देखते हैं, जो आप सुनते हैं, उस पर अब भरोसा नहीं किया जा सकता। हमारी असलियत पर ही हमला हो रहा है। हम युद्ध में हैं। ये युद्ध बंदूकों और बमों से नहीं, बल्कि बिट्स और बाइट्स, एल्गोरिदम और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लड़ा जा रहा है। ये आपके दिमाग के लिए युद्ध है, आपके वोट के लिए, हमारे लोकतंत्र के भविष्य के लिए। डीप फेक, ये शब्द ही रूह कंपा देता है। ये तकनीक इतनी खतरनाक है कि इसके बारे में सोचकर ही दिल दहल जाता है। ये कोई मामूली फोटोशॉप एडिट या चालाकी से एडिट किए गए वीडियो नहीं है। ये उससे कहीं ज्यादा जटिल और खतरनाक हैं। ये डिजिटल कठपुतलियां हैं जिन्हें अनदेखे हाथ चला रहे हैं। ये हाथ इतने कुशल हैं कि हमें पता भी नहीं चलता कि हम किसके द्वारा नियंत्रित हो रहे हैं। एक ऐसी दुनिया की कल्पना कीजिए जहां किसी को भी कुछ भी कहने, कुछ भी करने के लिए मजबूर किया जा सकता है। एक ऐसी दुनिया जहां सच और झूठ के बीच की रेखा धुंधली हो गई है। वो दुनिया अब यहां है। हम एक ऐसे युग में जी रहे हैं जहां तकनीक ने हमारी वास्तविकता को बदल दिया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जटिल एल्गोरिदम से संचालित इतने असली, इतने विश्वसनीय वीडियो बना सकती है कि एक्सपर्ट्स भी सच और झूठ में फर्क नहीं कर पाते। ये तकनीक इतनी उन्नत हो चुकी है कि इसे पहचानना लगभग असंभव हो गया है। ये डिजिटल कठपुतली चलाने वाले जेनरेटिव एडवर्सेरियल नेटवर्क्स या जीएन्स नाम की तकनीक का इस्तेमाल करते हैं। जीएन्स दो न्यूरल नेटवर्क्स का उपयोग करते हैं, एक जो नकली सामग्री बनाता है और दूसरा जो उसे पहचानने की कोशिश करता है। जैसे कोई माहिर नक्काल किसी मशहूर चित्रकार के ब्रश स्ट्रोक की नकल करता है, वैसे ही जीएन्स अनगिनत तस्वीरों और वीडियो का विश्लेषण करते हैं और डरावनी सटीकता के साथ नकल करना और हेरफेर करना सीखते हैं। ये तकनीक इतनी परिष्कृत है कि यह वास्तविकता और कल्पना के बीच की सीमा को मिटा देती है। ये साइंस फिक्शन नहीं है। ये हमारे समय की भयानक सच्चाई है जो हमारे समाज और हमारी पहचान को चुनौती दे रही है। ये हमारे समय की भयानक सच्चाई है। हमें इस तकनीक के खतरों को समझना और इसके प्रभावों से सावधान रहना होगा। खतरा सिर्फ वीडियो तक ही सीमित नहीं है। आज की डिजिटल दुनिया में हम जो देखते हैं और सुनते हैं, उस पर भरोसा करना मुश्किल हो गया है। ऑडियो भी इस डिजिटल धोखे का शिकार हो रहा है। एआई तकनीक का उपयोग करके आवाजों को इस तरह से बदल दिया जाता है कि असली और नकली में फर्क करना असंभव हो जाता है। कल्पना कीजिए कि आपको एक वॉइसमेल मिलता है। आपके किसी अपने की आवाज मदद की गुहार लगा रही है और आप तुरंत प्रतिक्रिया देते हैं, लेकिन पता चलता है कि ये एक क्रूर एआई नकल थी। यह न केवल भावनात्मक रूप से हानिकारक है, बल्कि यह आपके निर्णयों को भी प्रभावित कर सकता है। सेलिब्रिटीज, राजनेता, यहां तक कि आम नागरिक, कोई भी सुरक्षित नहीं है। हर कोई इस तकनीक का शिकार हो सकता है और इसके परिणाम स्वरूप उनकी प्रतिष्ठा और करियर खतरे में पड़ सकते हैं। कल्पना कीजिए कि आप सुबह उठते हैं और आपका एक वायरल वीडियो देखते हैं जिसमें आप कुछ ऐसा कर रहे हैं जो आपने कभी किया ही नहीं, जिसमें आप किसी ऐसे प्रोडक्ट का समर्थन कर रहे हैं जिससे आप नफरत करते हैं, या किसी विचारधारा का प्रचार कर रहे हैं जिससे आप असहमत हैं, या इससे भी बदतर कोई ऐसा अपराध कर रहे हैं जो आपने कभी किया ही नहीं। यह न केवल आपके व्यक्तिगत जीवन को प्रभावित करता है, बल्कि आपके परिवार और दोस्तों को भी। यह टेक्नोलॉजी एक हथियार है और गलत हाथों में यह समाज के लिए एक बड़ा खतरा बन सकती है। इसका उपयोग करके लोग झूठी जानकारी फैला सकते हैं और समाज में अव्यवस्था फैला सकते हैं। इसमें प्रतिष्ठा को बर्बाद करने, हिंसा भड़काने और विश्वास की नींव को हिला देने की ताकत है। यह न केवल व्यक्तिगत स्तर पर बल्कि सामूहिक स्तर पर भी हानिकारक हो सकता है। ये वो दुनिया है जिसमें हम रह रहे हैं। एक ऐसी दुनिया जहां हर जानकारी पर संदेह करना पड़ता है और हर दृश्य और आवाज पर सवाल उठाना पड़ता है। एक ऐसी दुनिया जहां आपकी आंखों, आपके कानों पर अब भरोसा नहीं किया जा सकता।
हमें इस चुनौती का सामना करने के लिए तैयार रहना होगा और सच और झूठ के बीच फर्क करने की क्षमता विकसित करनी होगी। राजनीति के अखाड़े में डीपफेक और एआई से फैलाई गई गलत सूचनाओं का खतरा सबसे ज्यादा है। चुनाव, जो कभी लोकतंत्र का प्रतीक थे, अब एक नए तरह के सूचना युद्ध के मैदान बन गए हैं। एक ऐसी दुनिया की कल्पना कीजिए जहां चुनाव जनता की इच्छा से नहीं, बल्कि एल्गोरिदम की चालाकी से तय होते हैं। जहां फेक न्यूज जंगल की आग की तरह फैलती है, बॉट्स द्वारा भड़काई जाती है और अनजान नागरिकों द्वारा बढ़ाई जाती है। ये कोई काल्पनिक स्थिति नहीं है, ये हमारे समय की सच्चाई है। दुनिया भर में चुनावों को निशाना बनाया जा रहा है। इन अदृश्य ताकतों द्वारा छेड़छाड़ की जा रही है। हमारे लोकतंत्र की नींव ही दांव पर है। सोशल मीडिया, जो कभी लोगों को जोड़ने का प्लेटफॉर्म था, अब इस डिजिटल वायरस के लिए प्रजनन स्थल बन गया है। यह वायरस न केवल हमारे विचारों को प्रभावित करता है, बल्कि हमारे समाज की नींव को भी हिला देता है। फेक न्यूज आर्टिकल, एडिट की गई तस्वीरें और दुर्भावनापूर्ण डीपफेक जंगल की आग की तरह फैलते हैं। ऐसे एल्गोरिदम द्वारा प्रचारित किए जाते हैं जो आपको सच्चाई की परवाह किए बिना व्यस्त रखने के लिए डिजाइन किए गए हैं। ये एल्गोरिदम हमारे ध्यान को कैप्चर करने के लिए बनाए गए हैं और वे हमें उन चीजों पर विश्वास करने के लिए प्रेरित करते हैं जो सच नहीं हैं। इन प्लेटफॉर्मों को हथियार बनाया जाता है, कलह बोने, जनता की राय में हेरफेर करने और चुनावों को प्रभावित करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यह केवल एक देश की समस्या नहीं है, बल्कि एक वैश्विक संकट है जो हर कोने में फैल रहा है। विदेशी ताकतें अपने छिपे हुए एजेंडे के साथ इन प्लेटफॉर्मों का फायदा उठाती हैं, जिससे विश्वास और कम होता है और विभाजन बढ़ता है। वे हमारे समाज की कमजोरियों का फायदा उठाते हैं और हमें एक दूसरे के खिलाफ खड़ा कर देते हैं। ये सिर्फ राजनीति के बारे में नहीं है, यह स्वास्थ्य, अर्थव्यवस्था और हमारे दैनिक जीवन के हर पहलू को प्रभावित करता है। गलत जानकारी हमारे निर्णयों को प्रभावित करती है और हमें गलत दिशा में ले जाती है। ये हमारी साझा वास्तविकता के बारे में है। जब हम सभी अलग अलग तथ्यों पर विश्वास करते हैं, तो हमारी एकता और समझ खतरे में पड़ जाती है। सच और झूठ में फर्क करने की हमारी क्षमता के बारे में। अगर हम सच्चाई को पहचान नहीं सकते, तो हम सही निर्णय नहीं ले सकते। हमारे समाज का ताना बाना ही खतरे में है। अगर हम इस वायरस को नहीं रोकते, तो हमारी सामाजिक संरचना टूट सकती है और हम एक बिखरे हुए समाज में बदल सकते हैं। ये सिर्फ एक तकनीकी समस्या नहीं है, ये एक सामाजिक संकट है। डीपफेक और एआई से बनी गलत सूचनाएं हमारे संस्थानों, हमारे मीडिया और एक दूसरे में विश्वास को कम करने की धमकी देती हैं। जब हम जो देखते और सुनते हैं उस पर भरोसा नहीं कर सकते, जब सच्चाई ही व्यक्तिपरक हो जाती है, तो हमारे लोकतंत्र की नींव ही टूट जाती है। ये कोई अतिशयोक्ति नहीं है, ये वो खतरनाक रास्ता है जिस पर हम चल रहे हैं। हमें अभी कार्रवाई करनी चाहिए, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। वही टेक्नोलॉजी जो हमारे भविष्य के लिए खतरा है, उसमें इसके समाधान की कुंजी भी है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। जब जिम्मेदारी से इस्तेमाल की जाती है, तो गलत सूचनाओं के खिलाफ लड़ाई में एक शक्तिशाली उपकरण हो सकती है। ऐसे एआई एल्गोरिदम की कल्पना कीजिए जो सटीकता के साथ डीपफेक का पता लगा सकें, उनके फैलने से पहले ही उन्हें चिह्नित कर सकें। ऐसे प्लेटफॉर्मों की कल्पना कीजिए जो सच्चाई और पारदर्शिता को प्राथमिकता दें, दुर्भावनापूर्ण लोगों को जवाबदेह ठहराएं। ये वो भविष्य है जिसके लिए हमें प्रयास करना चाहिए। एक ऐसा भविष्य जहां टेक्नोलॉजी सशक्त बनाए, खतरे में न डाले। डिजिटल धोखे के इस युग में सतर्कता हमारा सबसे बड़ा हथियार है। हमें सूचनाओं के समझदार उपभोक्ता बनना चाहिए, हर चीज पर सवाल उठाना चाहिए, स्रोतों की पुष्टि करनी चाहिए और गंभीरता से सोचना चाहिए। सनसनीखेज सुर्खियों या भावनात्मक सामग्री के बहकावे में न आएं। सोशल मीडिया पर शेयर की जाने वाली जानकारी से सावधान रहे, खासकर अगर यह आपके मौजूदा पूर्वाग्रहों की पुष्टि करती है। याद रखें,
हम सभी हमारे सूचना तंत्र की अखंडता की रक्षा के लिए जिम्मेदार हैं। सच्चाई की लड़ाई अभी शुरू हुई है। भविष्य, हालांकि अनिश्चित है, हमारी सामूहिक कार्रवाई पर निर्भर करता है। हमें टेक कंपनियों से जवाबदेही की मांग करनी चाहिए, गलत सूचनाओं से निपटने के लिए कानून बनाने पर जोर देना चाहिए और इस जटिल डिजिटल परिदृश्य को नेविगेट करने के लिए खुद को उपकरणों से लैस करना चाहिए। दांव इतने ऊंचे पहले कभी नहीं रहे। ये सिर्फ खुद को डिजिटल धोखे से बचाने के बारे में नहीं है। ये हमारे लोकतंत्र की रक्षा करने, हमारी साझा वास्तविकता को बनाए रखने और ऐसे भविष्य को सुरक्षित करने के बारे में है जहां सच्चाई की जीत हो। कार्रवाई करने का समय अब है।